आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने 2026 के बंगाल चुनाव में ना दशकों पुरानी जो पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस होती हैं उन्हें रातों रात गलत साबित कर दिया। हाँ बिल्कुल, एकदम उल्टा हो गया सब। सही में मतलब सोचिए एक ऐसा चुनाव जहां अगर घर के एक सदस्य ने किसी एक पार्टी को वोट दिया है तो दूसरे सदस्य ने ठीक उसकी विरोधी पार्टी को चुन लिया। पर जहाँ ट्रेडिशनली दूसरी पार्टी का दबदबा था, और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि मुकाबला एक तरफा नहीं रहा, बल्कि हर एक विधानसभा, यहाँ तक कि हर एक बूथ अपने आप में एक अलग बैटल ग्राउंड बन गया था। वाह, मतलब एक पार्टी अपने पूरे नेशनल इमेज और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही थी और दूसरी पार्टी अपने बेहद बारीक और लोकल नेटवर्क का। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और शायद इसी वजह से जब नतीजे आए तो वो किसी एक दिशा में बहने वाली सुनामी जैसा नहीं था। डेटा के हिसाब से टीएमसी ने अपने कई स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में बढ़त बनाए रखी, पर साथ ही बीजेपी ने भी कुछ ऐसे नए एरियाज में कमाल का परफॉर्म किया जहां शायद पहले उनका नाम भी नहीं होता था। और पता है, यही वो पॉइंट है जहाँ आके पॉलिटिकल पंडितों के सारे पुराने फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। हाँ, वो कैलकुलेशन सब धराशायी हो गए। एकदम। जब एक पार्टी एब्रेसिव होकर नई जमीन तलाश रही हो और दूसरी पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए हर मुमकिन डिफेंसिव और काउंटर अटैक स्ट्रैटेजी लगा रही हो, तो स्टेट ना अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। जैसे एक पैचवर्क क्विल्ट बन गया हो पूरे स्टेट का। सही कहा। कुछ एरियाज में एक पार्टी का लोकल ऑर्गेनाइजेशन भारी पड़ता है, तो कुछ एरियाज में दूसरी पार्टी का विचारधारा वाला प्रभाव। इन्हीं दो अलग ताकतों के आमने सामने होने ने ही 2026 के फाइनल रिजल्ट्स को इतना कॉम्प्लेक्स और चौंकाने वाला बनाया। हाँ, अब देखिए, यहाँ से बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मुकाबला कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, आखिरी में फैसला तो वोटर्स को ही करना होता है ना। बिल्कुल, वोटर ही किंग है। और अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि मुकाबला बूथ दर बूथ बन। पुराने फॉर्मूले फेल हो जाते हैं। हाँ, वो कैलकुलेशन सब धराशायी हो गए। एकदम। जब एक पार्टी एब्रेसिव होकर नई जमीन तलाश रही हो और दूसरी पार्टी अपनी जमीन बचाने के लिए हर मुमकिन डिफेंसिव और काउंटर अटैक स्ट्रैटेजी लगा रही हो, तो स्टेट ना अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। जैसे एक पैचवर्क क्विल्ट बन गया हो पूरे स्टेट का। सही कहा। कुछ एरियाज में एक पार्टी का लोकल ऑर्गेनाइजेशन का असर खत्म हो गया था। असर था, अच्छा। पर हुआ ये कि वोटर्स में ना एक नई तरह की मैच्योरिटी आ गई है, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस में कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, या आसान शब्दों में टिकट स्प्लिटिंग। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब दिमाग में अलग अलग खांचे बना लिए। एकदम सही। वोटर अब जनरल इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस के बीच में बहुत क्लियरली फर्क समझने लगा है। अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ लोकल मुद्दों की गूंज इसलिए इतनी ज्यादा थी क्योंकि वो सीधे उनके सर्वाइवल और डेली डिलीवरी से जुड़े थे। हाँ, जो रोज आंखों के सामने हो रहा है। वही, अगर पंचायत लेवल पर कोई करप्शन है या लोकल स्कीम्स का पैसा नहीं मिल रहा, तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कोई भी बड़ा नेशनल नारा लगा के झुठला नहीं सकते। वोटर आपसे हिसाब मांगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोटर अब किसी एक आइडियोलॉजी या लहर में बहकर अपनी जो बेसिक जरूरतें हैं उन्हें भुलाने को तैयार नहीं है। यही सबसे बड़ा टेक अवे है इसका। एक तरफ जहां नेशनल आइडियोलॉजी का अपना एक बहुत स्ट्रांग पुल था, जिसने वाकई एक बड़े हिस्से को अट्रैक्ट किया, वहीं दूसरी तरफ लोकल गवर्नेंस की सच्चाइयों ने उस लहर को एक पॉइंट के आगे बढ़ने से रोक दिया। ये बिल्कुल एक टक्कर थी दोनों फोर्सेस के बीच में। एक बैलेंस बनाने की कोशिश। हाँ, सोचो, एक ऐसी सोसाइटी जो अपने देश और आइडेंटिटी को लेकर पूरी तरह अवेयर है, लेकिन साथ ही साथ अपने गांव के प्रधान से भी पूछ रही है कि सड़क का क्या हुआ। इसी लोकल वर्सेस नेशनल के कॉन्फ्लिक्ट ने ना वोटर्स को दो क्लियर हिस्सों में बांट दिया, और इसलिए नतीजे एक तरफा नहीं हुए। सही में, जब हम इस पूरे पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं, वो बूथ लेवल की का असर। हाँ, सोचो, एक ऐसी सोसाइटी जो अपने देश और आइडेंटिटी को लेकर पूरी तरह अवेयर है, लेकिन साथ ही साथ अपने गांव के प्रधान से भी पूछ रही है कि सड़क का क्या हुआ। इसी लोकल वर्सेस नेशनल के कॉन्फ्लिक्ट ने ना वोटर्स को दो क्लियर हिस्सों में बांट दिया, और इसलिए नतीजे एक तरफा नहीं हुए। सही में, जब हम इस पूरे पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं, वो बूथ लेवल की जोर आजमाइश, महिलाओं और यूथ का आज़ाद होकर पुरानी फैमिली ट्रेडिशंस को तोड़ना, और वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज वाला लोकल और नेशनल मुद्दों की खींचतान, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर बनती है। हमारे सोर्सेज इस बात पर बहुत एम्फसाइज करते हैं कि ये चुनाव ना सिर्फ कुछ सीटों का ऊपर नीचे होना नहीं था,
इसने एक्चुअल में बंगाल की पॉलिटिक्स की एक नई डायरेक्शन सेट कर दी है। बिल्कुल, डायरेक्शन ही बदल दी पूरी। तो इसका असल मीनिंग क्या निकलता है? एक नॉर्मल चुनाव और एक डायरेक्शन तय करने वाले चुनाव में क्या बुनियादी फर्क होता है? देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। एक जो आम चुनाव होता है ना, वो बस सत्ता का मैनेजमेंट करता है। वो तय करता है कि आने वाले 5 साल में पॉलिसीज कौन बनाएगा, सरकार किसकी होगी। राइट। लेकिन जब हम कहते हैं कि किसी इलेक्शन ने डायरेक्शन तय कर दिया है, तो उसको समझने का मतलब है कि उस स्टेट का जो पॉलिटिकल ग्रामर है, यानी पॉलिटिक्स करने का तरीका, वो पूरी तरह बदल गया है। ओ मतलब रूल्स ऑफ द गेम ही चेंज हो गए। एकदम। 2026 ने ये क्लियरली स्टैब्लिश कर दिया कि अब वहां कोई भी पार्टी सिर्फ किसी इमोशनल लहर या उन